अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मैं अमन जिरगा में मौजूद हूँ, जिला हैबर में मौजूद हूँ और आज यहाँ अमन जिरगा मुनक्किद किया गया है। यहाँ वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो एक कबायली नौजवान है, कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाला एक जवान है, वो वज़ीर आला बनने के बाद आज यहाँ पहुँचेंगे और आज यहाँ का मैं आपको माहौल दिखाता हूँ। आज मैं यहाँ की सूरत हाल आपको दिखाता हूँ। इस प्रोग्राम का जो नाम है वो है अमन जिरगा और यहाँ कोई सियासी जमात का परचम नहीं है, यहाँ सिर्फ सफेद परचम है, अमन की बात है। और यहाँ मेहमान खास कौन है, जो सबसे अहम चीज है वो आपको दिखानी है। ये मेहमान खास हैं जो इस कबाइल के मशरान हैं, जो इस कबाइल के अमायदीन हैं। ये तमाम लोग जो हैं ये आज इस प्रोग्राम में मेहमान खास बुलाए गए हैं, जो इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे, इस प्रोग्राम में बात करेंगे, जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के साथ मौजूद होंगे। सो आप देखते जाएं आगे कि एक कसीर तादाद में इस कबाइल के मशरान यहाँ पर मौजूद है। इनमें कबाइलियों से बात की, इन कबाइलियों से पूछा कि क्या कहते हैं आज के अमन जिरगे के हवाले से। एक तो ये कहते हैं कि हम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक कबाइल से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान को वज़ीर आला बनाया। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम इस चीज का शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके 3-3.5 साल दौर में ना कोई ड्रोन हमला था, ना कोई बम धमाका था, ना कोई दहशतगर्दी थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कबाइल के मशरान है वो स्टेज पर मौजूद है और यहाँ आज बात होगी अमन की। आज वज़ीर आला सुहेल अफरीदी यहाँ पहुंचकर इन तमाम लोगों को एतमाद में लेंगे, इन तमाम लोगों को एतमाद में लेकर बात करेंगे, इन तमाम लोगों के साथ मिलकर बात करेंगे, इन तमाम लोगों से बात करेंगे, इन तमाम लोगों को कहेंगे कि हम अमन के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। क्या अमन की जब बात होगी आप मेरा साथ देंगे? क्या अमन का जब नारा लगेगा आप मेरा साथ देंगे? तो आप देखें, ये दिखाएं जी, ये मशरान है जो स्टेज पर पहुंच रहे हैं और आज मेहमान खास ये लोग हैं। आज वज़ीर आला की स्टेज पर कोई सियासी लोग नहीं होंगे, आज वज़ीर आला की स्टेज पर, आज इस अमन जिरगे की स्टेज पर ये तमाम मशरान मौजूद होंगे और ये सूरत हाल है इस टाइम इस अमन जिरगा की। और आपको मैं आगे जाके भी सूरत हाल दिखाता हूँ। आप देखें जी, ये तमाम इस कबाइल के मशरान जो है वो इस टाइम पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अमन जिरगा, इमरान खान ने एक आपके कबाइल से ताल्लुक रखने वाले नौजवान को वज़ीर आला बनाया और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे और अमन के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले जो है इमरान खान साहब ने जितनी भी वक्त उन्होंने लगाया अपनी आज़ादी के वक्त, तो सबसे पहले उन्हें अमन की बात की है। सबसे पहले अगर उनके पुराने बयानात और आप उसके इंटरव्यूज देंगे तो उन्होंने यही कहा कि ये जो बदअमनी है या जो कुछ हो रहा है ये कबाइलियों के इंटरेस्ट में नहीं है, या जो वहाँ फौज पे काम कर रहे हैं ये वो, क्योंकि उनसे अमन नहीं आ रहा है, अभी तक अमन नहीं है, कितने मुआहदे हुए अमन नहीं आया। सबसे पहले अमन चाहिए हमें। अभी सुहेल अफरीदी से भी यही तवक्को है कि वो सबसे पहले अमन की बात करे। कबायली इलाकों में तरक्याती काम तो होते रहते हैं, ये सबसे अमन के लिए बात है और हमें फख्र है कि एक कबायली नौजवान को इमरान खान ने सेलेक्ट किया है। हम उसके तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं कि उन्हें इतना एक नौजवान पर एतमाद किया और हमारे लिए फख्र की बात है कि आज अब वो अपने इलाके में वो हमारे साथ मौजूद होंगे। ठीक है, अमन जिरगा है, वो कह रहे कि इमरान खान जो 3.5 साल हुकूमत थी उन्होंने अमन की बात की और उनके दौरे हुकूमत में ना कोई यहाँ ड्रोन हमला होता है, ना कोई दहशत गर्दी होती है और यहाँ अमन मौजूद था 3.5 साल खान साहब के दौरे। बिल्कुल वो सही अमन रहा, ना कोई ड्रोन हमला हुआ है, ना कोई ऑपरेशन हुए। वही एक तकरीबन 9/11 के बाद वही 3.5 साल है जो कबाइलों ने अमन से गुजारे। ठीक है, 9/11 के बाद 3.5 साल वही हैं जो कबाइलियों ने अमन के साथ गुजारे हैं। सो आप देख सकते हैं जी, इस कबाइल के जो मशरान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज जिंदगी में पहली दफा इस तरह का स्टेज देख रहा हूँ मैं कि तमाम मशरान मौजूद हैं, तमाम कबाइली लोग मौजूद हैं, तमाम अमायदीन मौजूद हैं और बात है अमन की। एक नौजवान जो इस कबाइल से ताल्लुक रखने वाला है वो वज़ीर आला बनकर यहाँ आ रहा है, क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है कि इस तरह हमारा एक नौजवान जो उस पे अल्लाह की मेहरबानी हो गई है और एक कौम की दुआ है कि ये इनको वज़ीर आला मुंतखब किया। हम इमरान खान की शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद भी रखते हैं और हम इनके मतलब उनके सपोर्ट में हैं
कि इनके साथ अमन के लिए हम जितने भी कोशिश करेंगे, इससे पहले भी हमने अमन के लिए कोशिश किया था और इसके बाद भी इंशाल्लाह अमन के लिए कोशिश करते रहेंगे। इमरान खान के 3-3.5 साल दौर किस तरह के थे? अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन था, बड़ा अमन था, बड़ा सुकून था, और उसको जाते ही ये हालात फिर दोबारा गड़बड़ हो गए। दोबारा से हालात जो है वो खराब हो गए। सो आप देख सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अमन जिरगा, इमरान खान ने एक कबायली नौजवान को वज़ीर आला बनाया, सबसे पहले इस हवाले से क्या कहेंगे, और दूसरा आज जो ये एक अमन जिरगा है इस पे क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पाकिस्तान के 76 साल 77 साल पूरा होने बाद हम एक नौजवान की आदत इमरान खान साहब के मशकूर ममनू है कि उन्होंने कबायली जवान बच्चे को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला मुकर्रर फरमाया। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि एक ज़बरदस्त किस्म का इम्तिहान में पूरा कबायली खिता फंसा हुआ है, और इमरान खान बार बार जेल से ये आवाज़ें उठा रहे हैं कि कबाइल को तहफ़्फ़ुज़ दो, मसले का हल निकालो। मैं यही अच्छा, मुझे पहले ये बता दें कि जो खान साहब के 3 साल दौर था तब क्या हालात थे यहाँ पे? मैं बरखुरदार में आपको ये कह दूं कि कबायली खिता एक पुरअमन खिता था। इस बिल जबर इंज़माम की वजह से कबायली खिता तहस नहस हुआ, और ये जंग जो शुरू है, ये हमारा जरगा सिस्टम ख़त्म हुआ है, इंतज़ामी उमूर ख़त्म हुए, हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं, न पहले था न अब है। और अभी हम यही कहते हैं, मेरे तकरीर भी आप सुनेंगे इंशाल्लाह, मगर जब वज़ीर आला आ जाए कि आप कबायली जरगे से काम लें। पूरी दुनिया में ये एक वो मिसाल है कि जब एक फरीक को मसला दरपेश हो जाए, वो बसाते खुद मसले का हल नहीं निकाल सकता। बैठ के जिरगा करके बेहतर यही होगा कि कबायली जरगे को मुंतखब करके इस मसले का रिमोट अफगानिस्तान में है, ठीक है, बहुत इमारत इस्लामी के पास, और हल भी वहाँ से हमने पहले भी निकाला था, और आज भी कबायली मशरान वो निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि इमरान की हुकूमत है अच्छा, और अभी ये हिल रहा है, क्योंकि ऊपर जो लोग हैं उसकी नीयत में कुछ हलचल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो आप देख सकते हैं जी, आइए आगे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि इमरान खान ने एक कबायली नौजवान को वज़ीर आला बनाया, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है, और दूसरा ये अमन जिरगा है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी की बात है हमारे कबायली अवाम के लिए कि इमरान खान का जो सोच और फिक्र है, उन सोच और फिक्र की वजह से आज बड़े बड़े सरमाएदार जो हमारे इलाके में रहते थे, उन सब को जो है ना वो शिकस्त हो गई, और एक उसका जो एक अदना था वर्कर था वो आज वज़ीर आला बन गया। तो ये तमाम पार्टियों से मुख्तलिफ किस्म का जो है ये विजन है इमरान खान का। तो हम मेरा चूँकि किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो हकीकत है उसको हम जो है ना वेलकम कहते हैं। और अमन के बारे में तो बहुत सी जरगे हुए हैं, खुदा करे कि इसी जरगे के जरिए से इस इलाके में अमन आ जाए। मुझे ये बताएं, जो इमरान खान के 3-3.5 साल हुकूमत थी तब यहाँ क्या हालात थे? उस वक्त इस तरह के हालात नहीं जिस तरह के अब है। तो ये बस रियासतों की पॉलिसी है, खुदा करे कि जो दोबारा वही उसी तरह अमन आ जाए जिस तरह के पहले जमाने में था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कबायली अमायदीन, कबाइल के लोग अमन की बात कर रहे हैं, अमन का मुतालबा कर रहे हैं, और ये इस इलाके के तमाम मशरान मौजूद हैं।
اور آگے آپ دیکھیں جو پنڈال ہے وہ مکمل طور پر فل ہو چکا ہے، امن کا پرچم ہے، امن کا نعرہ ہے۔ یہ صورتحال ہے اس ٹائم یہاں امن جرگے کی، اور یہ آج قبائلی لوگ جو ہیں وہ اپنے ایک وزیر اعلیٰ کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں پہنچیں گے۔ آج یہ صورتحال ہے، تمام جو پنڈال ہے وہ مکمل طور پر فل ہو چکا ہے اور لوگ سفید پرچم لے کے، امن کا پرچم لے کے یہاں پہنچ رہے ہیں، اور یہاں ابھی جو ماحول ہوگا تھوڑی دیر بعد وہ آپ کو دکھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو اس افریدی قبائل سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان ہے وہ یہاں پہنچیں گے، اور یہاں پہنچ کے اس قبائل کے تمام لوگوں کو اعتماد میں لے کر بات کی جائے گی، ان تمام لوگوں سے رائے لی جائے گی، ان تمام لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔